अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है तो जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की इजाजत क्यों नहीं? हुकूमत से उमर अब्दुल्ला का सवाल। बरक़ी कटौती को नाअहली या अमदन हुकूमती इक़दाम करार दिया। जम्मू कश्मीर के भारत से इल्हाक पर उमर अब्दुल्ला का सवालिया निशान। रविंदर रैना ने दिया शदीद रद्द अमल, कहा बीजेपी की मकबूलियत देखकर एनसी सरबराहें बौखलाहट का शिकार। कश्मीरी कैदियों को घर वालों के साथ ईद मनाने का मौका दिया जाए। महबूबा मुफ्ती का हुकूमत से मुतालिबा। अमन के दावे और गिरफ्तारियों पर उठाए सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का श्रीनगर में मार्च। बरक़ी की कटौती के खिलाफ किया मुजाहिरा। बीजेपी सरकार झूठी, मोदी के दौरे ने लोगों को किया मायूस। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी का बयान। दीगर रियासतों को जम्मू कश्मीर से बरक़ी की सप्लाई बंद करने सुनील डिम्पल का हुकूमत से मुतालबा। जारिया बरस 62 अक्सरियत पसंदों को मार गिराया गया। आईजी कश्मीर का बयान। मकामी और 15 गैर मुल्की 40 अस्करियत पसंद महलूकीन में है शामिल। जम्मू के सिदरा इलाके में आईडी को बनाया गया नाकारा। बड़ा हादसा टला। फोर्सेस ने की बरवक्त कार्रवाई। कुपवाड़ा पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। एलओसी पर असला और गोला बारूद किया गया जब्त। पूंछ के दनुगाम इलाके में गैस सिलेंडर फट पड़ा। मकान जलकर हुआ इसमें खाकिस्तर। पूंछ के सौजिया इलाके में रीछ का हमला। खवातीन हुई जख्मी। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल होने के हुकूमती दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि कश्मीर के सूरत हाल नॉर्मलसी से कोसों दूर है। इन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर यहाँ हालात ठीक हैं तो तारीख़ी जामा मस्जिद में शब कदर के मौके पर शब क़ानी और नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी क्यों आयद की गई। इनका कहना था कि या तो यहाँ आर्जी नॉर्मलसी पैदा की जा रही है या लोगों को दबाकर नॉर्मलसी की हवा बाकी मुल्क में बेची जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर नुवाए सुबह में मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान कही। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ नॉर्मलसी है, मगर अब हालात नॉर्मल हैं तो फिर जामा मस्जिद में शब कदर के मौके पर शब क़ानी और नमाज जुमतुल विदा की अदायगी पर पाबंदी क्यों है। इनका कहना था कि यहाँ मसनूई नॉर्मलसी बताई जा रही है। आवाम को दबाकर नॉर्मलसी का एक हिस्सा मुल्क के बाकी हिस्सों में बेचा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जामा मस्जिद में शब क़ानी और पाबंदी के हालात नॉर्मल ना होने की अलामत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पास अल्फाज नहीं बल्कि हरकत से ये साबित कर रही है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। बिजली के बहरान के बारे में भी पूछे गए सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शायद पहली बार ऐसा बिजली बहरान देखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि पहली बार बिजली की हालत इस कदर खराब है। गर्मी के महीनों में हमारे बिजली प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बिजली की पैदावार फराहम करते थे। इफ्तार और सहरी के मौके पर बिजली के मुनक़ता रहने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त जो बिजली का बहरान है उसके दो ही वजूहात हो सकते हैं, या तो ये नाअहली है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतें इफ्तारी और सहरी के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाती थी। असेंबली इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि हदबंदी कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है, इलेक्शन करना अभी दूर की बात है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक़िद कराना इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत का काम है। या तो नाकाबिलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता। लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। सर, आपने कहा कि जानबूझ के, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अगर वो जानबूझ के ये सब करें? मैंने कहा या तो जानबूझ के या फिर it is incompetence or it is deliberate. These are the only two reasons. Let the government say what it is. Umar Sahab, government issued an order yesterday saying there will be no shab prayers held in Jama Masjid. No, I think that's unfortunate. एक तरफ से तो कहते हैं कि हालात लगभग नॉर्मल हैं। अगर हालात नॉर्मल हैं तो फिर जामा मस्जिद में शब और जुमतुल विदा की इजाजत क्यों नहीं? या तो फिर ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नॉर्मलसी है, या तो फिर लोगों को दबा के नॉर्मलसी का एक हवा बाकी मुल्क में जो है बेचा जा रहा है। नॉर्मलसी सिर्फ टूरिज्म के जरिए से नहीं आता। नॉर्मलसी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मलसी का एक सबूत होता है। और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाजत ना हो, दिस इज एविडेंस ऑफ एन abnormal situation, not normalcy. The government, if not by its words, then by its actions, it is proving that the situation in Kashmir is far from normal. जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के साथ इल्हाक कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज जब मस्जिदों के बाहर नारे लग रहे हैं कि मुल्क में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, इस रवैये पर लोग क्या महसूस करेंगे? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो हिंदुस्तान का आइडिया है इसमें तमाम लोगों के लिए जगह मख्तस है। जिस तरह हमारी करेंसी नोट में तमाम जबानों को जगह दी गई है तो मुल्क में तमाम लोगों को किस तरह वो मुकाम नहीं दिया जा सकता। Nobody could predict how things would play out. So no, accession was not a mistake. And I don't believe India has irrevocably sort of adopted this path. But it is a matter of concern. How could it not be? अब जब मस्जिदों के बाहर जुलूस निकलते हैं और जुलूसों में नारे होते हैं कि इस मुल्क में रहना है तो जय श्री राम कहना है, what do you think people will feel? मैं माफी चाहता हूं जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलते हैं और आपके टीवी के बड़े बड़े एंकर कहते हैं कि ओह अब बुलडोजरों की कमी पड़ेगी, क्या हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे बुलडोजर या मेड इन इंडिया बुलडोजर होंगे? हाउ डू यू थिंक वी फील जब आपके टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर उन बुलडोजरों पे चढ़ते हैं और फिर बुलडोजर के ड्राइवर को कहते हैं ना आपने तो सिर्फ इसका छत उड़ाया, इसकी दीवारें क्यों खड़ी हैं, दीवारें भी उड़ा दो। What do you think people will feel? So I mean, please understand, there are sentiments attached to this. People who we expect, we understand politicians will do things for political motives, but people who we expect will be impartial. When they take a partial position like this, how do you expect us to feel any differently?
महबूबा मुफ्ती ने एक मरतबा फिर मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सलामती की सूरत हाल में बेहतरी के दावे के दौरान हुकूमत की जानिब से नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। न सिर्फ नौजवानों बल्कि मेन स्ट्रीम अवामी नुमाइंदों को भी कैद किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन कैदियों को कम से कम अपने घर वालों के साथ ईद मनाने की इजाजत देनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपने एक ट्वीट में किया है। साथ ही अपने ट्वीट में लिखा कि सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ होने के बुलंद वबांग दावों के दरमियान न सिर्फ दर्जनों नौजवानों को रोजाना की बुनियादों पर गिरफ्तार किया जाता है बल्कि इंतजामिया ने सरपंचों को भी कैद में डाल दिया है। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि उम्मीद करती हूँ कि इन्हें कम से कम अपने घर वालों के साथ ईद मनाने की इजाजत दी जाएगी। तक़सीम हिंद से मुतालिक उमर अब्दुल्ला के बयान की रविंदर रैना ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बीजेपी को जबरदस्त तायद मिल रही है और इससे उमर अब्दुल्ला घबराए हुए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस प्रकार मोदी साहब की रैली में 24 अप्रैल जम्मू के अंदर एक जन सैलाब और जन समुंदर उमड़ के आया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, श्रीमती महबूबा मुफ्ती साहिबा, श्रीमान गुलाम नबी आजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP के लोगों में एक बौखलाहट है, परेशानी है, तकलीफ है, क्योंकि सारी जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। तो ऐसे में श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब कभी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के ऊपर सवाल उठाते हैं। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को विलय का जो पत्र है वो पढ़ना चाहिए। जो विलय पत्र है वो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के हिसाब से तैयार किया गया था और उस इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के मुताबिक जो उस वक्त का राजा था प्रिंसली स्टेट का, उसको ये अधिकार थे क्या वो भारत में अपने प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करेगा, मर्ज करेगा या पाकिस्तान में। तो 1947 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उस वक्त के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया है और उन्हीं को ये अधिकार था जो संवैधानिक है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को कानून पढ़ना चाहिए और महाराजा हरि सिंह जी ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया है, जिसमें पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और चीन के गैर कानूनी कब्जे में जो लद्दाख का हिस्सा है वो भी है। वो भी है वो वापस लेना है। चूंकि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP की जम्मू कश्मीर में, इसीलिए बौखलाहट के अंदर आके ये इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की जानिब से आज बिजली की किल्लत और इसकी कटौती के खिलाफ एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया गया है। NC विमेंस विंग ने श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर नवाई सुबह से एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसकी सरबराही शमीमा फिरदौस ने की। ताहम इस एहतजाजी मार्च को पुलिस ने आगे बढ़ शमीमा फिरदौस ने कहा कि सहरी और इफ्तारी के मौके पर भी माह रमजान में लोग बिजली से महरूम हैं। दिन में 10 घंटे बरक़ी मनक़ता रखी जा रही है। साथ ही कहा कि खास तौर पर सहरी और इफ्तार के मौके पर बिजली की सरबराही को बंद किया जा रहा है। उन्होंने शब क़द्र और जुमअतुल विदा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में इबादत की इजाज़त न दिए जाने को हुकूमत का शर्मनाक इक़दाम करार दिया। जम्मू
कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर में बिजली का क्या हाल है। इलेक्ट्रिसिटी हम शहरी को उठते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किसी जगह पे होती नहीं है, फिर शहरी होती है उस वक्त भी गायब, फिर दिन को 5-5 घंटे टोटल 10 घंटे ये बिजली देते हैं, फिर आधा घंटा छोड़ते हैं, कभी भी दिन में आधा घंटा आ जाती है। अफसोस का मकाम है, न बिजली शहरी को होती और खासकर ये हमें बहुत ही मुश्किलात में डालते हैं कि एक तो शहरी में बंद करते हैं और इफ्तारी में, और आज शब भी है, कल जुम्मतुल विदा है। मुझे नहीं लगता ये लोग हमें बिजली देंगे। देखिए तो बहुत ही अफसोस की बात है, अगर ये जुम्मतुल विदा है कल और आज है शब कदर, आज अगर ये उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने की इजाजत देंगे वो तो इनके लिए शर्मनाक बात है। गवर्नर साहब इस वक्त ये दिखा रहे हैं यहाँ भाजपा हुकूमत है और यहाँ पर ये कुछ और राज करना चाहते हैं, राम राज करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे। ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पर अल्लाह का नाम है और हम अल्लाह और रसूल का नाम लेकर आगे चलेंगे। बीजेपी लीडर व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डॉक्टर कुवेंद्र गुप्ता ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान की मुखालिफत करते हुए एनसी और पीडीपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, कुल मिलाकर के ये साफ लगता है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की फ्रस्ट्रेशन है। इस पीढ़ी ने तीन, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला खुद हों, तीनों यहाँ स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद इस प्रकार की बातें करना कहाँ तक उचित है? आपके बनाए हुए ढांचा ही है ये जो, जिसको आपने सिस्टम में उस वक्त लाया होता। जहाँ तक लाउड स्पीकर का सवाल है, समय बदल चुका है और ख़ास करके जानबूझ करके इस प्रकार के इंटरफेरेंस किसी में करना या वो करना, तो मुझे लगता है कि ये बिना किसी कारण के सवाल करते हैं। किसी के साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। अगर मुस्लिम सबसे ज़्यादा खुश है तो वो हिंदुस्तान में है। कुछ एक लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं जिसको बिगाड़ने नहीं दिया जाता, तो इस प्रकार की बातें करके वो गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन लोग इनको समझने लगे। जा रहा है, सब रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी ने किसी को नहीं रोका है, सभी को अपनी सिस्टम में आज़ादी है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ निर्णय नवरात्रों के दिनों में अगर कहीं दुकानें हैं तो उसको बंद करने के लिए किया जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दूसरे के धर्म का सम्मान करो, बाकी आपका कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा तो इनको ये चीज़ें अब क्यों याद आ रही हैं? किसी ने रोका नहीं कि किसी ने, सभी अपनी अपनी जगह, रोज इफ्तार पार्टीज होती हैं, वहाँ पर लोग ये सभी खाते हैं, किसी ने किसी को नहीं रोका। एक विशेष या तो किसी जगह की बात बताएं, अगर कहीं आपस में कन्फ्रंटेशन किसी की हुई हो तो वो अलग बात है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के बयान की मुखालिफत करते हुए दावा किया है कि सांबा में मुनक़िदा रैली में मोदी के इस्तक़बाल में लोगों का एक समंदर निकल आया था। इसको देखकर एनसी ये समझ चुकी है कि वो अब जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं है। देखिए, उमर साहब को पता चला है कि एनसी कहीं नहीं है। जिस तरह से मोदी जी का जो परसों स्वागत हुआ, लोगों का एक समंदर था, एक सैलाब था, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता चला कि हम कहीं नहीं है, इसलिए अब उसने पीएचडी को कहा कि साथ लड़ेंगे। लेकिन अलग बात है, उन्होंने पीएचडी ने डीडीसी इलेक्शंस में साथ लड़ा था, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। जम्मू में जनसैलाब, लोगों का इस्तेकबाल इस बात को दर्शाता है कि आज के जम्मू कश्मीर में लोग मोदी जी को चाहते हैं, उसकी नीति को चाहते हैं, उसकी विकास नीति को चाहता है। इसलिए उमर साहब को तो अब थोड़ी सी परेशानी हुई, और ये जो उमर साहब आज कह रहे हैं, इसके पीछे डर है, वो डर जो परसों जम्मू में उन्होंने देखा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चन्नी सिंह ने मोदी सरकार को झूठी सरकार करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू को यहां की आवाम के लिए मायूस कुन करार दिया। श्रीनगर में आज यूथ कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार के कौल और फ़ाल को मुस्तज़ाद करार दिया।
श्रीनगर में आज यूथ कांग्रेस विंग की जानिब से यंग इंडिया के बोल के उन्वान से एक मुहिम शुरू की गई है। इस मौके पर मनप्रीत सिंह ने सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर जी अमीर और जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चनी सिंह का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो आप सब मीडिया भाइयों का इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आने का बहुत बहुत थैंक यू। मैं मनप्रीत सिंह, ऑफिस इंचार्ज GNT प्रदेश यूथ कांग्रेस। मेरे साथ यहाँ पे हमारे यूथ के स्टेट स्पोक्स पर्सन दीपांशु जी हैं, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस इंचार्ज सुरेंद्र सिंह चन्नी जी और डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीनगर मीर रुवेज जी, जिसकी ऑलरेडी लॉन्चिंग जम्मू में हो चुकी है 23 तारीख को। लास्ट ईयर भी ये हमने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको लॉन्च किया था, जहां पे देश के सभी स्टेट, सभी डिस्ट्रिक्टों से नौजवान आगे आए थे, उन्होंने रजिस्टर किया था। तो अगर मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो ये 3 लेवल का प्रोग्राम होता है। पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है, और उसके बाद स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है, और उसके बाद नेशनल लेवल दिल्ली में कॉम्पिटिशन होता है, जहां पे हमारे कांग्रेस के नेशनल लीडर्स, चाहे वो अलका लांबा जी हो, अजय माखन जी हो, पवन खेरा जी हो, उसको जज करते हैं और उसके बाद हीरे तराशते हैं। कांग्रेस का ताल्लुक है, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जब से ये सरकार बनी है पिछले 7 साल से, इस सरकार के अंदर सिर्फ झूठे वादे और बाकी कुछ नहीं है। और जम्मू कश्मीर की जनता ये एक्सपेक्ट करती थी कि मुल्क के प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट में, किसी या जम्मू कश्मीर यूटी में जैसे आए, तो उनसे लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक पंचायत के अंदर उनकी जो कमिटमेंट्स हैं उनको मद्देनजर के, और उसके बाद आप वापस चले जाते हैं। जबकि इनॉग्रेशन जो थी, जो टनल सियासी व समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने हुकूमत पर जोर दिया कि वह फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर से दीगर रियासतों को सप्लाई की जाने वाली बरक़ी पर रोक लगाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश बिजली के बहरान को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे बिजली के दीगर रियासतों को सप्लाई फौरी तौर पर रोक दी जाए। सुनील डिम्पल ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ से मुतालिक मोदी सरकार के इक़दाम को अक्सर गलत फैसला करार दिया। उन्होंने बरक़ी बहरान के लिए वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी को इसका असल जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने और आपकी डबल इंजन की सरकार ने बहुत बड़ा एक गुनाह, एक भूल की है, जो 5 अगस्त 2019 को हमारी खूबसूरत रियासत को तोड़ करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमारा स्पेशल स्टेटस 370, 35 से हमारा विशेष अधिकार, हमारे बुजुर्गों का लिया हुआ फैसला, हमारी विरासत, हमारी रियासत को जब आपने लूट लिया और अब आप नीलाम करते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं, गिरवी रखा हुआ है हमें। आज जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, हर तरफ बिजली की त्राही त्राही मची हुई है, बेहाल है अवाम का, व्यापारियों का, हर वर्ग के लोगों का, जम्मू कश्मीर, चिनावली, पीर पंजाल की अवाम का। इसके लिए आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। आप 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में दौरे में आए और आपने कहा कि यहां पे सरप्लस बिजली पैदा की जाएगी। वो सरप्लस बिजली पैदा होगी साहब, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगी। आप वो जम्मू कश्मीर से निकाल करके बिजली पूरे देश में बेचेंगे। जिस तरीके से आपने हमारे जम्मू कश्मीर को नीलाम और गिरवी रखा हुआ है, बिना स्टेट सब्जेक्ट और बिना डोमिसाइल के। हमारी ये मांग है प्रधानमंत्री जी आपसे, आप हमारे सलाल और रुड़ी हाइडल प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर में जितनी बिजली पैदा होती है, पहले हमारे जम्मू कश्मीर को बिजली वो सप्लाई करें, हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को वो बिजली दे, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाहर वो बिजली हमारे जम्मू कश्मीर की भेजे।
बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केक विला बेकरी एंड कन्फेक्शनरी आपके लिए लाया है ईद बोनांजा। 1699 से ज्यादा खरीदारी करें और एक कूपन हासिल करें, और अगर आपका नाम हमारे लकी ड्रॉ में आता है तो आप इनामात के हकदार हो सकते हैं, जिनमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ओवन, राइस कुकर, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन शामिल है। हमारे आउटलेट शोपियां पुलवामा सोपुर में मौजूद है, ताहम ये ऑफर सिर्फ शोपियां और पुलवामा के लिए है। मजीद राब्ते के लिए डायल करें 9518866701। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने कश्मीर में बरक़ी के बहरान पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। इन्होंने इस मसले का हल करने और अवाम को राहत पहुंचाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। पावर का आपके जो कोल प्रोजेक्ट्स है वो बैठे हुए हैं, बिकॉज कोल जो शॉर्ट है पूरे ऑल ओवर कंट्री का, अगर देखें आपका यही हाल है। और सबसे बड़ी बदनसीबी आपका सब पावर जो है वो सब बाहर चले जाता है। मीन्स आपका सलाल प्रोजेक्ट हो, ओडी प्रोजेक्ट हो, बल्कि वो दूसरा जो है आपका रामबन वाला, उसके बाद आपके कश्तवाड़ वाला, तो सभी प्रोजेक्ट्स का पावर एनएचपीसी ने ऑलमोस्ट बाहर सेल किया है। तो ऑलमोस्ट होपफुली जो है, बिकॉज शायद आने वाले 8-10 दिनों में जो है कि इसका बहरान कम हो, लेकिन उसके बावजूद हर स्टेट की एक कोशिश होती है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो अपने स्टेट में जो है इन क्राइसिस को ना आने दें, चाहे वो क्राइसिस किसी भी सूरत में हो, महंगाई को लेकर हो, पावर के को लेकर हो। लेकिन यहाँ खास करके जम्मू कश्मीर में, बिकॉज हमारी असेंबली गवर्नमेंट नहीं है और चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, और जहाँ तक राज्यपाल का सवाल है, राज्यपाल शायद इतना पेशेंस नहीं लेते हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो, लेकिन है अफसोस की बात है आपके माह रमज़ान और खासकर सहरी के टाइम पे पावर नहीं होना, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। लेकिन कम से कम जो भी पावर डिपार्टमेंट के जो अफसर और जो भी है उन लोगों को देखना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो। इस वक्त जम्मू में भी जो है 44 डिग्री टेम्परेचर में जो है पावर ना होने के बराबर है, और जहाँ पर लोग गर्मी से मर रहे हैं इस वक्त, बहुत गलत बात है। तो जो नहीं होना चाहिए, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का, लेकिन अभी कोशिश करेंगे, हमारी यही उम्मीद होगी कि आने वाले दिनों में शायद ये क्राइसिस खत्म हो जाए। और दूसरी बात है, अभी पावर ही नहीं है तो स्मार्ट मीटर को आप क्या करोगे? ये जो है जहलत है, इसको बोलते हैं हम लोग। जब दिमाग की बत्ती बंद हो जाए तो वही कुछ पावर डिपार्टमेंट के साथ हुआ है, जो कि अभी आप स्मार्ट मीटर को क्या करोगे जबकि आपका पावर सप्लाई वैली के अंदर। पीडीडी के चीफ इंजीनियर जावेद यूसुफ ने बिजली की किल्लत से मुतालिक कहा कि बिजली की किल्लत का मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, बल्कि ये मुल्क की सतह का मसला है और इसके कई एक वजूहात हैं। उन्होंने बिजली की किल्लत के लिए मौसमी सूरत हाल को बुनियादी तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया है। ये जो बिजली की शॉर्टेज है, ये सिर्फ हमारी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि ये जो मसला है मुल्क की सतह पर है। इसके कई वजूहत है। एक तो जो इस साल मार्च से ही जो दर्जा हरारत है वो उसकी ट्रेंड थोड़ी ऊपर रही, और अप्रैल के होते हुए जो मुल्क के बाकी हिस्से में उसमें 40 या 42 डिग्री के टेम्परेचर्स देखे गए, और ये अगर देखा जाए तो 122 साल में दिस हैज बीन मतलब ये रिकॉर्ड है जो गर्मी का है। इसकी वजह से जो बिजली की डिमांड है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। दूसरा, जैसे आपको पता कि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियल का जो एक्टिविटी है या कमर्शियल एक्टिविटी है वो बंद रही, क्योंकि लोग ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो इस साल इंडस्ट्रीज भी जो है वो बहाल हुई है। इंडस्ट्री वहाँ से भी जो पावर की डिमांड है वो बढ़ गई है,
सो अप्रैल में जो नेशनल ग्रिड का जो डिमांड थी वो करीब 2 लाख मेगावाट की थी। नॉर्मली ये डिमांड जुलाई के महीने में जब सबसे गर्म तरीन महीना होता है मुल्क में तब देखी जाती है। एक तो जैसे आपने भी मीडिया में देख पढ़ा होगा कि कुछ कोल शॉर्टेजेस चल रही हैं जिसकी वजह से जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से जनरेशन नहीं दे पा रहे हैं। कोल का ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ इश्यूज हैं कि जो रेलवे के जो रैक्स वगैरह होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी के कुछ इश्यूज हैं। इसकी वजह से ये एक डिमांड और सप्लाई में एक गैप आ गया है जिसकी वजह से ये बिजली की सूरत हाल पैदा हुई है। इस क्राइसिस का इट हैड नथिंग टू डू विद रमजान। ये तो इट वाज जस्ट ए चांस की जो क्राइसिस है कि इस बार मौसम ऐसा रहा कि डिमांड काफी बढ़ गई और जो कोल का क्राइसिस तो कुछ इश्यूज हुए वो इसी मौसम में हुए। इट वाज जस्ट मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। और बाकी जो रेट्स जो जिसपे सार्फिन को दे रहे हैं वो तो बाय एंड लार्ज सब्सिडाइज रेट्स हैं। ये तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में सबसे सस्ती बिजली है वो जम्मू कश्मीर में मिलती है। हम तक ये है कि क्राइसिस कब तक होगा ये लोकल जम्मू कश्मीर का इशू नहीं है, ये मुल्की सतह पर है। तो ये तो वहाँ के जो पावर मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री है, वो देख रहे हैं इस इशू को और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द से जल्द इसका कोई निकाल लेंगे। उधर श्रीनगर में शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर नासिर अहमद शाइक ने हुकाम से अपील की है कि ईद उल फितर के पेश नज़र जम्मू कश्मीर बैंक को खुला रखा जाए ताकि ताजरीन और अवाम को सहूलियात फराहम हो सके। हमने कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम मार्केट जो है प्रेसिडेंट साहिबान जो भी है हमने उनको कॉल किया। बैंक इंतज़ामिया से भी हमने इस बारे में एक अपील की, खास तौर जो चेयरमैन है बलदेव प्रकाश जी, उनसे भी हमने अपील की है कि इतवार के रोज़ तमाम जो ब्रांचेस है, चाहे शहरी खास हो, सिविल लाइन्स हो, डिस्ट्रिक्ट हो, तमाम ब्रांच जो है वो खुला रहे और लोगों को किसी मुश्किलात या ताजरों को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो हमने मीटिंग में यह फैसला लिया कि संडे के जो मार्केट जो सारे, चाहे सिविल लाइन्स हो, डिस्ट्रिक्ट हो, शहरी खास हो, संडे को तमाम मार्केट जो है बंद होते थे। लेकिन हमने इस बारे में एक डिसीजन लिया है वो खुला रहे ताकि लोग आराम से खरीद फरोख्त कर सके। इसके अलावा मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से भी अपील करता हूँ, पिछले तकरीबन इस महीने जो मुसलमानों का एक मुकद्दस महीना है, रमज़ान का महीना है, पावर में लगातार जो खलल हो रहा है, बार बार आंख मचोली हो रही है, जबकि हमारे ताजर भाई जो है बराबर जो फीस है वो बढ़ते हैं और रिन्यू के लिहाज से जो पीडीडी डिपार्टमेंट है इसको ताजर का एक बहुत बड़ा रिन्यू आ रहा है, मगर बदकिस्मती से पता नहीं इसमें कौन से सियासी। जम्मू के सिद्रा इलाके में आईडी बरामद किया गया, ताहम इसको नाकारा बना दिया गया है। जम्मू के मजाफाती इलाके सिद्रा में सिद्रा कंजूनी सड़क पर नस्ब की गई एक आईडी पाई गई है जिसको बाद में बम से नाकारा बनाने वाली एक टीम ने नाकारा बनाया। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि सिद्रा कंजूनी सड़क पर एक आईडी नस्ब होने की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस और बम नाकारा बनाने वाली टीम को जाए मौके की तरफ रवाना किया गया। साथ ही कहा कि इस सड़क पर फौरी तौर पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई और बम नाकारा बनाने वाली टीम ने आईडी को मौके पर ही बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बनाया गया। और आईजी कश्मीर विजय कुमार ने पुलवामा में पेश आए इनकाउंटर की तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमें पुलवामा के मदरीगाम से खबर मौसूल हुई थी कि 3 अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं, जिसके बाद यहां फोर्सेस ने ऑपरेशन का आगाज किया जिसमें अलबदर के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं जो गैर रियासती मजदूरों पर हुए हमले में मुलविस थे। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि वादी कश्मीर में साल रवां के दौरान अब तक तसादुम आराइयों के दौरान मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों से वाबस्ता कुल 62 अस्करियत पसंद मारे गए। इन्होंने कहा कि इन महलूक अस्करियत पसंदों में से 47 मकामी जबकि 15 गैर मुल्की अस्करियत पसंद थे। मौजूद इंस्पेक्टर जनरल ने यह जानकारी जुमेरात को कश्मीर जोन पुलिस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए फराहम की है।
ट्वीट में कहा कि साल रवां के दौरान अब तक कुल 62 जंगजू मारे गए, जिनमें से 47 मकामी जबकि 15 गैर मकामी जंगजू थे। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि महलूक अस्करियत पसंदों में से 39 अस्करियत पसंदों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, जबकि 15 अस्करियत पसंद जैश मोहम्मद, 6 हिजबुल मुजाहिदीन और 2 अस्करियत पसंद अल बदर से वाबस्ता थे। यहाँ बता दें कि जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के मतरेगाम इलाके में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक तसादुम आराई के दौरान अल बदर से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद मारे गए। हम लोगों को खबर मिला था कि पुलवामा के मित्री गांव में 3 टेररिस्ट छिपे हुए। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर हम लोग सिविलियन को निकाले। फिर ऑपरेशन रिज्यूम हुआ, जिसमें अल बदर का 2 टेररिस्ट मारा गया। ये वही दोनों टेररिस्ट हैं जो पिछले 1 महीना से आउटसाइडर जितने भी वर्कर्स हैं, लेबरर्स, उस पर काफ़ी फायरिंग किया। बहुत उसमें लगभग 6 इंजर्ड हो गए थे। कुपवाड़ा में पुलिस ने एलओसी पर होने वाली एक स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए असला और गोला बारूद को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्टेशन करना SHO मुदस्सिर अहमद की सरबराही में डिप्टी SP मजीद की निगरानी में कुपवाड़ा के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। इस दौरान सरहद पार से दरामद किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद को जब्त किया गया। 3 मुबैना OGWs को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शनाख्त मोहम्मद आमिर, निसार अहमद और कफील की हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक एक चीनी पिस्तौल के साथ एक मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। SSP कुपवाड़ा ने कार्रवाई से मुतालिक मजीद तफसीलात बताई। देखिए, ये एक ऐसी इतला थी कि जिसमें हमें ये मालूम हुआ पुलिस को कि कुछ लोग जो हैं करना एरिया में वो अक्रॉस LOC जाके और वेपन्स प्रोक्योर करते हैं और यहाँ पे टेररिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। ये उसी कड़ी में एक कार्रवाई हुई है जिसमें 3 OGW जो हैं वो पकड़े गए हैं। उनमें से अभी कुछ और भी लोग जो है उनकी तलाश जारी है और ये एक बड़ा मॉड्यूल है जो वहाँ पे काम करता था और वहाँ से वेपन्स ला के टेररिस्ट को प्रोवाइड करता था। अभी 3 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक पिस्टल और उसके साथ कुछ उसका असला बरामद किया गया है। लेकिन मज़ीद जब अरेस्ट होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और भी रिकवरी जो है इनका करना के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, ये भी कार्रवाई कल के दिन हुई है जिसमें 2 सेपरेट केसेस में 4 ड्रग पेडलर्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा ने गिरफ़्तार किए हैं और मुझे लगता है कि ये इस साल में लगभग 50 से ज़ायद नंबर जो हुआ है गिरफ़्तारी का ड्रग पेडलर्स का। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशंस भी किए हैं और बाकी कार्रवाई भी जारी है। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम हेडलाइंस पर। कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है तो जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की इजाजत क्यों नहीं? हुकूमत से उमर अब्दुल्ला का सवाल। बर्क़ी कटौती को नाअहली या अमदन हुकूमती इक़दाम करार दिया। जम्मू कश्मीर के भारत से इल्हाक़ पर उमर अब्दुल्ला का सवालिया निशान रविंदर रैना ने दिया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी की मकबूलियत देखकर NC सरबराहें बौखलाहट का शिकार। कश्मीरी कैदियों को घर वालों के साथ ईद बनाने का मौका दिया जाए। महबूबा मुफ्ती का हुकूमत से मुतालबा। अमन के दावे और गिरफ्तारियों पर उठाए सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़वातीन विंग का श्रीनगर मार्च बर्क़ी की कटौती के खिलाफ किया गया मुज़ाहरा। बीजेपी सरकार झूठी, मोदी के दौरे ने लोगों को किया मायूस। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी का बयान। दीगर रियासतों को जम्मू कश्मीर से बर्क़ी की सप्लाई बंद करने सुनील डिम्बल का हुकूमत से मुतालबा। जारिया बरस 62 अस्करियत पसंदों को मार गिराया गया। IG कश्मीर का बयान। मकामी और 15 मकामी और 39 गैर मुल्की अस्करियत पसंद महलूकीन में है शामिल।
जम्मू के सिद्रा इलाके में आईडी को बनाया गया नाकारा, बड़ा हादसा टला, फोर्सेस ने की बरवक्त कार्रवाई। कुपवाड़ा पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, एलओसी पर असला और गोला बारूद किया गया जब्त। पूंछ के दनुगांव इलाके में गैस सिलेंडर फट पड़ा, मकान जलकर हुआ इसमें खाकिस्तान। पूंछ के सौजिया इलाके में रीछ का हमला, एक खातून हुई है जख्मी। बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दें इजाजत।